एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए और आकर सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए कि मुआशरे के अंदर सबसे बड़ा बिगाड़ कौन सा है, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। और एक हदीस के अंदर आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, ओ मेरे सहाबा क्या मैं तुमको सबसे बड़े गुनाह के बारे में न बता दूं, सबसे बड़ी बुराई के बारे में न बता दूं, सबसे बड़े गुनाह के बारे में न बता दूं, सबसे बड़े बिगाड़ के बारे में तुम्हें खबर ना कर दूं। अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, जो बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई है, जो गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है, जो बिगाड़ में सबसे बड़ा बिगाड़ है। अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में न बता दूं। साहबा कहने लगे, अल्लाह के नबी जरूर बताइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इशराकु बिल्लाह, सबसे बड़ा बिगाड़, सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ी बुराई क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल इशराकु बिल्लाहि, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक करना, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक बनाना और शिरक करने लगना, ये सबसे बड़ा बिगाड़ है, ये सबसे बड़ी बुराई है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। अल इशराकु बिल्लाह, हदीस आसान है, तर्जमा भी उसका आसान है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने सबसे पहली मर्तबा ये हदीस सुनी होगी, इससे पहले कभी आपने इस हदीस को सुना नहीं होगा। मशहूर हदीस है, उल्मा बयान करते रहते हैं, उल्मा इकराम यहाँ स्टेज पर भी बैठे हैं, उल्मा इकराम जानते हैं इस हदीस के बारे में। लेकिन जरा अंदाजा करो, मैंने हदीस आपके सामने पढ़ दी है, आपने उसका तर्जमा भी सुन लिया है। अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, अल्लाह के नबी सवाल कर रहे हैं, अपने साहबा से पूछ रहे हैं, मेरे साहबा ये बताओ क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में न बता दूं। साहबा कह रहे अल्लाह के नबी बताइए। प्यारे नबी फरमाते हैं, अल इशराकु बिल्लाहि, अल्लाह के साथ में शिरक करना, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक ठहराना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। हदीस आसान है, तर्जमा भी आसान है, लेकिन उलमा आपको बताएंगे कि ये हदीस जो इतनी छोटी सी है, एक लाइन के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी चीजें बयान फरमा दी। सबसे पहले फरमाया, अला खबरदार, हरफे तंबी है, उल्मा इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। अला हरफे तंबी है, जब किसी को किसी के बारे में खबरदार करना होता है, किसी खतरनाक चीज के बारे में बताना होता है, किसी खतरनाक चीज के बारे में बचाना होता है, उससे बचाने का मामला होता है, उस वक्त में अरबी जबान के अंदर अला का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। हरफे तंबी है, अला खबरदार, होशियार, समझ जाओ, समझ जाओ। अला क्या मैं तुम्हें ना बता दूं, क्या मैं तुम्हें खबरदार ना कर दूं, क्या मैं तुम्हें होशियार ना कर दूं। हरफ तंबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया। गौर करने की बात है, हदीस आसान है, तर्जमा भी उसका आसान है, लेकिन जुमलों के ऊपर जरा गौर करो। अल्लाह के नबी किस किस तरीके से समझा रहे हैं, किस किस तरीके से डरा रहे हैं। आपने फरमाया, अला क्या मैं तुम्हें खबरदार ना कर दूं, होशियार हो जाओ, समझ जाओ। उनब्बिउकुम, मैं तुम्हें खबर दे रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। उलमा से पूछो, आपको मालूम होगा कि नबा के माना भी खबर देना होता है, और अरबी जबान के अंदर खबर का लफ्ज भी इस्तेमाल खबर देने के माना में इस्तेमाल किया जाता है। खबर के माना भी किसी को बताना, किसी को खबरदार करना, किसी को खबर देना।
और नबा के माना भी किसी को खबर देना। लेकिन अल्लाह के नबी ने यहाँ अला उखबिरुकुम, क्या मैं तुम्हें खबर ना दे दूं, ये नहीं फरमाया। आपने फरमाया उनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें खबरदार न कर दूं, क्या मैं तुम्हें बता न दूं। नबा का लफ्ज इस्तेमाल किया, खबर का लफ्ज इस्तेमाल न किया। क्यों न किया? उलमा बताते हैं कि दोनों के माना खबर देना होता है, लेकिन खबर का लफ्ज आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब किसी बड़ी चीज के बारे में बताना होता है तो नबा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आप जरा हदीस पर गौर करो, पहले अला का लफ्ज इस्तेमाल किया जो हर्फ तंबी है, और उसके बाद में नबा का लफ्ज इस्तेमाल किया जो किसी बड़ी चीज के बारे में बताने के लिए आता है। अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम, यहाँ क़यामत के बारे में ही नबा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मालूम यह हुआ कि नबा का लफ्ज किसी बड़ी चीज के बारे में इस्तेमाल होता है। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं बिअकबरिल कबाइर, सबसे बड़े के बारे में ना बता दूं। अकबर ये इसमें तफसील है, तो सबसे पहले हरफे तंबी, उसके बाद नबा का लफ्ज, और उसके बाद इसमें तफसील इस्तेमाल किया। और उसके बाद हदीस के अंदर आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जुमलों को 3 मरतबा दोहराया, सलासन 3 मरतबा दोहराया। क्या मैं तुम्हें बता न दूं, क्या मैं तुम्हें खबरदार न कर दूं, क्या मैं तुम्हें होशियार न कर दूं। अब अंदाजा लगाओ मुसलमानों, ये कितना बड़ा बिगाड़ होगा, ये कितना बड़ा गुनाह होगा, ये कितनी खतरनाक चीज होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में 3 मरतबा डरा रहे हैं, 3 मरतबा समझा रहे हैं। फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक करना, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक ठहराना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये सबसे बड़ा बिगाड़ है। आप देखें अपने यहाँ समाज में बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, क्या करते हैं, हम समाज सेवा करते हैं। मुसलमानों गौर से सुन लेना जरा, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, क्या करते हैं, समाज सेवा करते हैं, खिदमत खल्क करते हैं, दूसरों के काम आते हैं। अच्छी बात है, इस्लाम इसके बारे में भी उभारता है, खिदमत खल्क कीजिए, समाज सेवा कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी खिदमत खल्क क्या है, सबसे बड़ी समाज सेवा क्या है? सबसे बड़ी समाज सेवा यह है कि किसी इंसान को शिर्क की दलदल से निकाल कर उसको तौहीद पे लाके खड़ा कर दो, यह सबसे बड़ी उसकी सेवा है। यह कौन कर रहा है? यह काम कौन कर रहा है? इस काम में कौन लगा है? हम समाज सेवा बस इसी चीज को समझते हैं, लेकिन यकीन जाने इंसान की सबसे बड़ी सेवा और समाज की सबसे बड़ी सेवा यही है कि समाज को शिर्क की दलदल से निकाल कर तौहीद के रास्ते पर ले आया जाए। यह सबसे बड़ी सेवा। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कुरान बयान करता है 950 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबलीग करते रहे। कुरान कहता है वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिसा फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा। 950 साल तक तबलीग की है, 950 साल तक समझाया है, 950 साल तक अपनी कौम को बताते रहे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सिवाय चंद लोगों के उनकी बात को किसी ने ना माना, शिर्क पे लगे रहे, कुफ्र पर लगे रहे, इनकार करते रहे। अल्लाह का भी इनकार किया, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी इनकार किया। अल्लाह का कुरान कहता है फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ान व हुम ज़ालिमून, अल्लाह ताला ने उनको पकड़ लिया, उन जालिमों को पकड़ लिया और तूफान के अंदर मुब्तला कर दिया। उनके ऊपर अल्लाह ताला ने अज़ाब नाज़िल फरमाया पानी का। फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ान व हुम ज़ालिमून, अल्लाह ताला ने सारे के सारे लोगों को हलाक व बर्बाद कर दिया। क्यों कर दिया? इसी शिर्क की वजह से। बचाया किसको? जो शिर्क से तौबा करने वाले थे, अल्लाह पर ईमान रखने वाले थे, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले थे, जो शिर्क से बचते थे उनको बचाया। फ़अन्जयनाहु वअस्हाबस सफ़ीनति, अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचाया, वअस्हाबस सफ़ीनति, और उनके साथ जो लोग कश्ती में सवार हुए थे अल्लाह ताला ने उनको भी बचा लिया।
यानी अगर आपके पास में तौहीद होगी तो आप अजाब से बच जाएंगे, आप बड़ी बड़ी बुराइयों से बच जाएंगे, बड़ी बड़ी मुसीबतों से और तकलीफों से बच जाएंगे अगर आपके पास में तौहीद होगी। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उनकी कौम को जो ईमान लेकर आए थे, तौहीद पर चलने वाले थे, तौहीद को मानने वाले थे, उनको बचा लिया। फअंजयनाहु व असहाबस सफीनति, अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। आप जानते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब उस तूफान के अंदर जब सारे के सारे लोग गर्क हो गए, बर्बाद हो गए, हलाक हो गए, तो जो लोग कश्ती के अंदर सवार थे, जो तौहीद वाले थे, अल्लाह की तौहीद को मानने वाले थे, जब वो कश्ती से नीचे उतरे, अल्लाह ताला ने उनके जरिए से दुनिया के अंदर फिर लोगों को फैलाया, उनके जरिए से नस्लों को आबाद किया, उनके जरिए से दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने आबादी को बढ़ाया। लेकिन मेरे भाइयों, वही लोग जो अपने तौहीद की वजह से बच गए थे, अल्लाह को एक मानने की वजह से बच गए थे, शिरक ना करने की वजह से बच गए थे, फिर जब उन लोगों के अंदर भी शिरक आ गया, जब उनके अंदर भी कुफ्र आ गया, तो अल्लाह ताला ने फिर उनकी औलादों को भी हलाक किया। अल्लाह ताला ने उनकी औलादों के ऊपर भी अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल फरमाए। कुरान कहता है फअम्मा समूद फउहलिकू बित्तागिया व अम्मा आदुन फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया। ये कौम आद कौन है? ये कौम समूद कौन है? ये कौम लूत कौन है? ये शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम कौन है? ये हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो कश्ती में सवार होने वाले लोग थे, उनकी औलादें हैं। उनको तो अल्लाह ने बचाया, लेकिन जब इनके अंदर कुफ्र और शिरक आ गया, जब इनके अंदर कुफ्र और शिरक आया, तो अल्लाह ताला ने इनको हलाक व बर्बाद कर दिया। इसलिए मेरे भाई, आज अगर मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही हैं तो जरा गौर करने की बात है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, किस वजह से मुसीबत हमारे ऊपर आ रही है, किस वजह से परेशानी हमारे ऊपर, तकलीफें हमारे ऊपर आ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सबसे बड़ा बिगाड़ लेकर अपने अंदर बैठे हो, सबसे बड़ा गुनाह लेकर अपने अंदर बैठे हो, कहीं हमारे अंदर शिरक तो नहीं पनप रहा है? अपने ऊपर जरूर गौर व फिक्र कर लीजिएगा। आज ना हमें अपनी फिक्र है, ना अपने घर वालों की फिक्र है, लेकिन कुरान करीम उठाकर देखो, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनको अपनी भी फिक्र होती है, अपने कौम की भी फिक्र होती है, अपने घर वालों की भी फिक्र होती है। कहीं मेरी औलाद शिरक तो नहीं कर रही है, कहीं मेरी औलाद शिरक के अंदर मुब्तला ना हो जाए। बच्चों की तौहीद की फिक्र कौन करेगा? इनको शिरक से बचाने की फिक्र कौन करेगा? हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी देखें, कुरान करीम बयान करता है अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूबल मौत। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत का वक्त है, लोग हाजिर हैं, औलाद भी बैठी हुई है, अपनी औलाद से मुखातब होके कहते हैं इज़ क़ाला लिबनीहि मा ताबुदूना मिन बादी। कितनी बड़ी नसीहत है हमारे लिए, कितना बड़ा सबक है हमारे लिए, कितना बड़ा दर्जो लेसन है हमारे लिए कि मरने के वक्त में इंसान अपने औलाद की अकीदे की फिक्र करके जाए, उनके ईमान की फिक्र करके जाए, उनके इस्लाम की फिक्र करके जाए, तौहीद की फिक्र करके जाए, शिर्क से बचा कर जाए। बच्चों से सवाल करते हैं इज़ क़ाला लिबनीहि मा ताबुदूना मिन बादी। मौत का वक्त बिल्कुल करीब है, ऐसे वक्त में इंसान किस तरीके की बातें करता है? हमारा तुम्हारा जमाना नहीं है, हमारा तुम्हारा जमाना होता तो हम अपनी औलादों को बिठाकर अपने पास में किस तरीके की बातें किया करते हैं। जरा गौर करके देखो, हमारे यहाँ भी लोग मरते हैं, किसी की मौत 70 साल की उम्र में आ रही है, कोई 80 साल की उम्र में जा रहा है, कोई 60 साल की उम्र ही में दुनिया छोड़ के चला जाता है। जवान भी जाते हैं, बूढ़े भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, औरतें भी जाती हैं, लेकिन क्या मरते वक्त हमारा क्या हासिल होता है, हमारा क्या नतीजा होता है, हम क्या बताते हैं, हमारी नसीहतें क्या होती हैं? हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चों को बिठाकर उनकी तौहीद की
की फिक्र करते हुए जा रहे हैं, उनके अकीदे की फिक्र करते हुए जा रहे हैं। सवाल करते हैं इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी, ओ मेरे बच्चों बताओ, जब तक मैं तुम्हारे दरमियान में रहा तुम एक अल्लाह को मानते रहे, उसकी इबादत करते रहे, तौहीद को मानते रहे, लेकिन जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा ओ मेरे बच्चों कहीं अल्लाह के साथ में शिरक ना करने लगना, उसकी तौहीद को भूल न जाना, उसकी तौहीद को छोड़ न देना। आज हम अपने बच्चों की कितनी फिक्र करते हैं, हम अपनी जिंदगी में कितनी फिक्र करते हैं, मौत के वक्त में कितनी फिक्र करते हैं। आज मेरे भाइयों हमारे बच्चे भी हैं, कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए जाते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, वह हर तरीके की तालीम हमारे बच्चे को दी जाती है और हम अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दिलाते, हम उनको अकीदा नहीं बताते, हम उनको शिरक से नहीं डराते, हम उनको तौहीद नहीं बताते। तो बताओ मेरे भाइयों हमारे बच्चों के अंदर दीन कहां से आएगा, कहां से सीखेंगे? हम बताते नहीं, और जहां पढ़ने के लिए जाते वहां बताया नहीं जाता, बल्कि वहां तो कुछ और बताया जाता है, दीन हमने सिखाया नहीं। और जहां जा रहे हैं पढ़ने के लिए वहां कुफ्र और शिर्क ही सिखाया जा रहा है, कुफ्र और शिर्क ही बताया जा रहा है। अल्लाह के बंदो, ये हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो कहां से इनके अंदर ईमान होगा, कहां तौहीद होगी, कहां इनका अकीदा होगा? फिर शिकायत होती है कि मौलवी साहब बच्चे हमारी बात नहीं मानते। आपने तरबियत किस तरीके से की है अपने बच्चों की, सबसे पहले यह समझने की जरूरत है। इसलिए मेरे भाई मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में ना पढ़ाएं, सरकारी स्कूलों में ना पढ़ाएं, प्राइवेट स्कूलों में ना पढ़ाएं, गैरों के स्कूलों में ना भेजें, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन हाँ, अगर आप उनको भेजते हैं तो उनके अकीदे की फिक्र भी आपको करना पड़ेगी, उनको अल्लाह की तौहीद के बारे में भी आप ही बताएंगे, शिरक से आप ही उनको डराएंगे, शिरक के बारे में भी आप उनको बताएंगे। कौन बताएगा अगर आप नहीं बताएंगे? घरों के माहौल देखो, मर्दों के अकीदे बिगड़े हुए हैं, औरतों के अकीदे बिगड़े हुए हैं, तो बच्चों के अकीदे कहां से ठीक होंगे? और ये सबसे बड़ी चीज है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं। आप दुनिया भर के नेक अमल करके अल्लाह के यहां चले जाएं, लेकिन अगर आप तौहीद वाले नहीं हैं, अकीदा आपका दुरुस्त नहीं है, वो सारे के सारे अमाल वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाम मंसूरा, अल्लाह ताला रेत के जर्रों की तरह उनको उड़ाकर फेंक देगा। अकीदे की फिक्र कीजिए, तौहीद की फिक्र कीजिए, ये बड़ी अहम चीज है। तो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चों को समझा रहे हैं, क्या कहते हैं? मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद यानी दुनिया से चले जाने के बाद तुम इबादत किसकी करोगे? बच्चे भी कितने समझदार थे, ऐसे बच्चे अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक होते हैं, उनके कलेजे का सुकून होते हैं। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद है, जवाब देते हैं कालू नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। ओ मेरे अब्बा परेशान न हो, ओ मेरे अब्बा परेशान न हो, नाबुदु इलाहका, हम उसी अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत तुम करते हो, हम उसी अल्लाह की इबादत करेंगे जो तुम्हारा भी रब है, हमारा भी रब है, जो इब्राहीम का भी रब है, इस्माइल का भी रब है, इसहाक का भी रब है, सारे जहानों का रब है, हम उसी की इबादत करते रहेंगे। ये है अपने औलाद के बारे में फिक्र करना। हमारे यहाँ देखें फिक्र क्या होती है मौत के टाइम, फलां को बुलाओ, फलां को बुलाओ, सब इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद फलां जमीन तेरे नाम, फलां फैक्ट्री तेरे नाम की, ये दौलत तेरे लिए, और खास है तो सुनो, मौत के टाइम भी हम नहीं सुधरते, मौत के टाइम भी हम नहीं संभलते। देख तेरे चचा से मैंने जिंदगी बर्बाद नहीं की है, तू भी बात नहीं करेगा, ये समझा रहे हैं। ये हमारी नसीहतें होती हैं मौत के टाइम अपनी औलादों को। तेरी फुप्पी है ना, वो अपना हिस्सा मांगने के लिए आई थी,
मैंने उससे बोलचाल बातचीत सब कुछ बंद कर दिया है। अगर तू अपने बाप की औलाद है तो जिंदगी भर तू उससे बात नहीं करेगा। ये हम मौत के टाइम समझाते हैं, अल्लाह हमें माफ फरमाए। ये है हमारी हालतें। तो सबसे पहले अगर हमें बच्चे की फिक्र करना है, इसलिए उलमा ने लिखा है कि जब घर के अंदर बच्चा पैदा हो और थोड़ा सा भी अगर उसको बोलने का सलीका आ जाए और थोड़ा सा भी तोतली जबान से जब बोलने की वो कोशिश करे तो सबसे पहले उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। सबसे पहले उसको ला इलाहा इल्लल्लाह बताओ। कभी कभी अकल हैरान रह जाती है कि इंसान जब दुनिया के अंदर आ रहा है और बोलना सीख रहा है तो सबसे पहले इस्लामी तालीम ये क्यों दी जा रही है कि उसे ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। तो जवाब ये मिलता है क्योंकि ये इसलिए कि जब ये इंसान बड़ा भी नहीं था उस वक्त भी अल्लाह ताला ने अलस्तु बिरब्बिकुम और कालू बला शहीदना कहकर यही सिखाया था। क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? आदम की पीठ पे हाथ फेरा तो जवाब क्या था? कालू बला शहीदना, हाँ परवरदिगार तू ही हमारा रब। तो जब इंसान भी नहीं बना था तब यही जब सवाल था उसका और यही जवाब था। और जब दुनिया के अंदर आया तो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह सीखा। और कुर्बान जाओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह। इंसान दुनिया से जाते वक्त भी उसका आखिरी अल्फाज अगर ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया तो दखलल जन्नह, उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो पहला जुमला भी ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिरी जुमला भी ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तौहीद इतनी प्यारी चीज है और शिर्क इतनी खतरनाक चीज है। आप अंदाजा करें तो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी खराबी हमारे मुआशरे के अंदर शिर्क की। बात को मैं अपने समेट रहा हूं, कितनी बड़ी खराबी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी हैं जिनका नाम है हजरत सुहैब।